सौ बात की एक बात यह कि अभी नीट के पेपर लीक का विवाद हुआ था, अब सीबीएसई के नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ गए तो बवाल मचा हुआ है। परीक्षा करवाने वाले ही फेल होते हुए दिखेंगे, तो बच्चों का इसमें क्या कसूर? ये जो सीबीएसई में हुआ है वो समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने 12वीं के पेपर दिए, वो और उनके जानने वाले तो समझ रहे हैं, बाकी पब्लिक को ज्यादा अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। समझना चाहिए, समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीबीएसई ने जो किया वो तो इसलिए किया ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो, लेकिन जो हुआ उसमें तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बाकी ज्यादा पब्लिक को तो सारा मामला ही तब पता चला जब एक छात्र ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने कॉपी फिर से जांच करने को दी थी, तो जो कॉपी उसे दिखाई गई उसका कहना था कि वो उसकी थी ही नहीं। इस पर भी बहुत ज्यादा लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया था। लोगों का ध्यान तो तब गया जब उस छात्र को ही ट्रोल किया जाने लगा कि यह सब देश को बदनाम करने की साजिश है। यह कह दिया गया कि उस छात्र ने जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा था कि जो कॉपी उसको दिखाई गई वो उसकी नहीं थी, उस सोशल मीडिया अकाउंट की लोकेशन दक्षिण एशिया दिख रही है। तो दक्षिण एशिया दिख रही है तो मतलब भारत का अकाउंट नहीं है, नहीं तो लोकेशन भारत दिखनी चाहिए, क्योंकि भारत भी दक्षिण एशिया में ही है। खैर, बाद में तो क्लियर हो ही गया कि वो छात्र वाकई भारत का ही है, अकाउंट भारत का ही है और उसने वाकई पेपर दोबारा जांच के लिए दिए थे। लेकिन बाकी ज्यादातर पब्लिक को इस विवाद की वजह से ही पता चला कि सीबीएसई में इस साल पेपरों की दोबारा जांच पर बवाल मच रहा है, क्योंकि इस साल मार्किंग डिजिटल तरीके से हुई है। तो यह तरीका क्या है जिस पर हंगामा मचा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। ये वाली जो डिजिटल मार्किंग हुई है सीबीएसई के पेपरों में वो है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये ऐसा नहीं है कि पेपर ही कंप्यूटर पर होता है, पेपर तो कागज पर पेन से लिखकर ही होता है, लेकिन उसकी मार्किंग कंप्यूटर पर होती है। मतलब परीक्षा तो अब भी पेन पेपर वाली ही होती है, लेकिन चेकिंग कंप्यूटर पर होती है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद छात्र अपनी आंसर बुक जमा करते हैं, सभी कॉपियां सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दी जाती हैं। इन कॉपियों में पहला पन्ना होता है जिसमें नाम और रोल नंबर वगैरह होता है, उसमें सिर्फ वही होता है। प्रश्नों के उत्तर छात्र दूसरे पन्ने से लिखते हैं, सेकंड पेज से। पहले पन्ने पर आंसर नहीं होते। इन कॉपियों को एक खास स्कैनर से हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया जाता है, यानी एक तरह से हर पन्ने की एक डिजिटल फोटो बनाई जाती है और ये कॉपियां सीबीएसई के मार्किंग के लिए बनाए गए एक पोर्टल पर डाल दी जाती हैं। यानी समझ लीजिए कि वो एक वेबसाइट है जिसको हर कोई नहीं खोल सकता, खास पासवर्ड से ही वो खोली जा सकती है। उस पोर्टल पर सारी आंसर कॉपियां अपलोड कर दी जाती हैं। यानी पहले तो कॉपियां टीचरों तक पहुंचाई जाती थी चेक करने के लिए, कागज पहुंचाए जाते थे, अब वो पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं है। जिन टीचरों को कॉपी चेक करनी है वो उनको कंप्यूटर पर ही देखने को मिलेगी सीबीएसई के पोर्टल पर। वो टीचर अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब से लॉगिन कर सकते हैं और चेक करने वाले टीचर स्क्रीन पर ही कॉपी देख सकते हैं, लेकिन हर कॉपी का पहला पन्ना उनको नहीं दिखता स्क्रीन पर। पहले पन्ने पर नाम और रोल नंबर होता है, वो नंबर देने वाले टीचर को नहीं दिखता, उसको पता नहीं चलता किसका पेपर है, उसको तो दूसरे पन्ने से आंसर दिखाई देते हैं स्क्रीन पर। उसी स्क्रीन पर साइड में मार्किंग स्कीम भी रहती है कि कैसे मार्क देने। उसी स्क्रीन पर टीचर को मार्किंग के रूल बता दिए गए। हर सवाल पर टीचर को क्लिक करके नंबर डालने, किस चीज के कितने नंबर देने हैं, हर स्टेप के कितने नंबर देने हैं, वो पूरा मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है। स्क्रीन पर ही मार्किंग हो जाती है, स्क्रीन पर ही मार्किंग हो जाती है, स्क्रीन पर ही टीचर नंबर दे देता है। उसके पास कागज नहीं होता आंसर कॉपी का, और सिस्टम अपने आप टोटल नंबर भी जोड़ देता है। टीचर तो बस स्टेप बाय स्टेप नंबर देता रहता है, वो भी लिखे होते हैं कि इसमें इतने देने, इसमें इतने देने, यानी जोड़ने वाली गलती होने का चांस नहीं होता। जब तक टीचर हर पेज नहीं देख लेता तब तक चेक किया हुआ पेपर सबमिट नहीं कर सकता, वो फाइल सबमिट नहीं होती। सबमिट पेपर को तभी लेता है सिस्टम जब टीचर ने हर पन्ना चेक कर लिया हो। फिर एडिशनल हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर कुछ रैंडम कॉपियों को दोबारा चेक करते हैं। अगर टीचर बहुत ज्यादा या बहुत कम नंबर दे रहा है तब भी कंप्यूटर सिस्टम फ्लैग कर देता है, और स्कैन खराब हो
तो टीचर पेपर को रिजेक्ट कर सकता है कि भाई पेपर साफ नजर नहीं आ रहा, स्कैन ठीक नहीं है। ऐसा होने पर फिर दोबारा स्कैन होता है पेपर। कॉपी पूरी चेक होने के बाद ही सबमिट हो सकती है और सारी कॉपियां चेक होने के बाद रिजल्ट तैयार होता है। यानी सोच तो ठीक ही है इस सिस्टम के पीछे की, कि टीचर को पता ही नहीं चल रहा कि पेपर किसका है। जोड़ने की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, पेपर टीचरों तक पहुंचाने ही नहीं है तो वो वापस नहीं मंगाने हैं, वो पेपर जाएंगे पेपर आएंगे, तो रिजल्ट तेजी से आ जाता है क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है। कॉपियां खोने का खतरा नहीं रहता, पहले कॉपी भी खो जाती थी जो पहले रहता था, और टीचर अपने स्कूल से ही चेकिंग कर सकते हैं। यानी मार्किंग के नियम तो बिल्कुल वही पुराने हैं, सिर्फ तरीका बदल गया, अब स्क्रीन पर होता है। लेकिन यह है कि अब स्क्रीन पर मार्किंग स्कीम को सख्ती से फॉलो करना पड़ता है टीचर को, कि इस स्टेप को अगर आप ठीक मान रहे हो तो इतने ही नंबर देने हैं, वो पहले से ही तय है। इसको अगर आप ठीक बता रहे हो, क्लिक दबा रहे हो राइट का, तो वो उतने नंबर वो सिस्टम डाल ही देगा। कम ज्यादा टीचर की मर्जी या मूड से नहीं हो सकता। तो ये सब सोच तो सही थी, तो फिर विवाद क्यों हो गया? लाखों छात्र और माता पिता नाराज क्यों हैं? एक तो वो केस जिसकी हमने बात की और जिस पर बवाल हुआ, वो ये था कि वो छात्र कह रहा है कि पहला पन्ना तो उसका है लेकिन बाद के आंसर वाले पन्ने किसी और के नहीं है। यानी नाम और रोल नंबर तो उसका लिखा हुआ है लेकिन बाद वाले पन्ने उसके नहीं है, मतलब आंसर वाले पन्ने उसके नहीं है। लेकिन पहला पन्ना तो चेक करने वाले टीचर को मिलता ही नहीं है, उसको तो बाद के पन्ने दिए जाते हैं। यानी ये गड़बड़ी लगता है वहां हुई हो सकती है जहां स्कैन में पहले पन्ने को आंसर कॉपी से हटाया गया या ब्लर किया गया चेक करने के लिए, फिर रिजल्ट देने के टाइम जब पहले पन्ने को फिर लगाया सिस्टम ने तो किसी और की कॉपी में कोई और पहला पन्ना अटैच हो गया, तो किसी के नंबर किसी को मिल गए। यह तो कंप्यूटर में आसानी से पकड़ा जा सकता होगा। तो इतनी बड़ी गलती से तो पूरी चेकिंग पर ही सवाल खड़ा होना ही है। किसी को इसमें कम नंबर मिले तो किसी को ज्यादा भी मिल गए होंगे, फिर यह भी हो सकता है, क्योंकि अगर रोल नंबर वाला किसी का और आंसर किसी के, वो एक अलग ही बड़ा मसला है कि कहीं ज्यादा भी मिल गए हो। क्योंकि ये देखिए, ये नंबरों 12वीं के नंबरों में तो आधे आधे नंबर पर कॉलेज की एडमिशन हो जाती है, आधे नंबर पर होती है, आधे नंबर पे पीछे रह जाते हैं। इस पर तो पूरा करियर ही टिका होता है छात्र का। दूसरा आरोप जो छात्र लगा रहे हैं वो ये कि कई कॉपियों के स्कैन ही धुंधले हैं। भाई उन्होंने जब कॉपियों को फिर से जांच करवाई तो उनको भी दिए गए ये स्कैन कि ये भाई ये हैं आपके, तो छात्र कह रहे हैं कि वो अपनी हैंडराइटिंग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं उस स्कैन में, इतना धुंधला दिख रहा था। तो फिर टीचर ने चेक कैसे किया? कई आरोप ये भी हैं कि कुछ जगहों पर पेज ही मिसिंग है या स्कैन अधूरा है, सब आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा था, दोबारा चेकिंग के लिए पेमेंट फेल हो रही थी, स्कैन डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, देरी हो रही थी, वो सब भी आरोप हैं। टीचरों की भी शिकायतें, टीचरों की भी कई शिकायतें बताई जा रही हैं कि कई स्कैन खराब थे तो आंखों में तनाव हो रहा था चेकिंग करने में, स्क्रीन पे चेकिंग करनी। कह रहे हैं कई जगह सिस्टम स्लो था, कई स्कूलों में अच्छा इंटरनेट नहीं था या अच्छा कंप्यूटर नहीं था। तो सवाल यह है कि जो चीज गड़बड़ियां दूर करने के लिए की गई, अगर उसी में गड़बड़ी के आरोप लगे तो यह तो बोर्ड को देखना था ना। कोई भी नया सिस्टम क्या एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करके अच्छी तरह टेस्ट नहीं किया जा सकता कि पहले एक छोटा प्रोजेक्ट करके देख लें कि क्या हो रहा है इसमें? इसी साल से क्यों डाल रहा था अगर नहीं हो पा रहा था तैयारी? तो जिस एग्जाम के आधे आधे एक एक नंबर से कॉलेज का एडमिशन तय होता है, बच्चों का करियर ही बदल सकता है, उसमें तैयारी क्या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? यह सवाल है। अगर बोर्ड यह गारंटी नहीं दे सकता कि जो नंबर आपको मिले हैं वो आपके ही पेपर के मिले हैं, तो फिर बाकी क्या बचा? विश्वसनीयता का क्या बचा? लॉटरी थोड़ी हो सकती है ये। 100 बात की एक बात।